नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के जो निर्माण हुआ है, वहाँ के जो प्रभावित किसान थे उनसे चर्चा के लिए आज यहाँ पे एक बैठक आयोजित की गई थी और उनके विषयों पर जो उनकी समस्याएं हैं उसकी चर्चा के लिए हमारे मंत्रिमंडल के साथी माननीय शिव कुमार डहरिया जी और हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय धनेन्द्र साहू जी साथ में थे और समस्त अधिकारी गणों को भी बुलाया गया था। उनको सूचना देने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमको लिखित में जानकारी भेजी जाए तब हम यहाँ पर आएंगे। और ये जो लिखित में माननीय शिव डहरिया जी की तरफ से भेज दिया गया कि आप लोग आ जाओ और अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कर लो, लेकिन उनका कहना है कि हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो अभी चले गए हैं, तो इसलिए आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोगों ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करते हुए मार्ग निकालने का कोशिश पूरा किया है कि भाई किसी तरीके से ये समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन बेहतर होता कि वो लोग आ जाते, क्योंकि उनको पूरा अवसर दिया गया कि वो आ जाएं, अपनी बात रख दें, तो अच्छे ढंग से ये समस्या का समाधान निकल जाए, लेकिन वो नहीं आए। तो अब नहीं आने के बाद फिर भी अब आपस में चर्चा करके अब नया कोई तिथि घोषित करेंगे। अब माननीय डहरिया जी का, माननीय धनेन्द्र साहू जी का ये क्षेत्र है, तो अब ये अपनी कुछ बात रखेंगे। आ जाओ। हमारे नया रायपुर क्षेत्र के जो किसान हड़ताल में बैठे हैं अपनी मांगों के संबंध में, उनकी जो मांगे हैं उनके संबंध में हम लोगों ने पहले भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया था। उन लोगों को ला के एक बार माननीय अकबर जी से मीटिंग करा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने अवगत कराया, तो उन्होंने वो भी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आगे मदद करने का उन्होंने भी कहा। और एक बार जो उस विभाग के मंत्री हैं उनसे चर्चा करके पहले निराकरण करा ले, फिर मैं भी मिल लूँगा, ऐसा उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है। इसी उसमें हम लोगों ने पिछले समय अकबर जी से भी चर्चा कराई थी। और आज जब हड़ताल में बैठे हैं तो हमने कल ही उनको सूचना दिया था। मैं एक बार उन लोगों से और मिल चुका हूँ। उन लोगों ने कहा था कि भाई हमको चर्चा के लिए बुलाई तो हम आएंगे, तो हम लोगों ने चर्चा के लिए उनको आज आमंत्रित किया था। कल ही उनको फ़ोन से हम लोगों ने बता दिया था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम बता रहे हैं। फिर बताया गया कि आप हमको लिखित में जब तक नहीं दोगे तब तक हम नहीं आएंगे। तो भाई हमने लिखित में उनको दिया भी और उनको हमने व्हाट्सएप में भेजा। पहले हमने व्हाट्सएप में आमंत्रित कर दिया था, तो बोलता है मैं व्हाट्सएप नहीं देख रहा हूँ, आप हमको लिखित में दीजिए। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, लिखित में भेज देते हैं। तो हमने लिखित में उनको व्हाट्सएप में भेजा और उनके अन्य पदाधिकारी, भाई ललित यादव उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको हमने भेजा, उन्होंने भी उनको बता दिया। अब रूपन चंद्राकर जी कहते हैं कि भाई हमारे सदस्य चले गए, हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे। अब दूसरे दिन टाइम बताइए तो हम बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने माननीय अकबर जी के साथ बैठ के चर्चा किया है और दूसरे दिन चर्चा के लिए उनको फिर आमंत्रित करेंगे समय देकर। तो सरकार की तरफ से पूरी लोगों के प्रति सहानुभूति है और जो जायज़ मांगे सब मांगों को पूरा किया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चर्चा के लिए आएंगे तभी तो उनसे चर्चा कर सकते हैं। हड़ताल में बैठे रहेंगे तो निराकरण तो होना नहीं, आगे चर्चा के माध्यम से ही उनका निराकरण होना है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनका निराकरण जल्दी हो, आके चर्चा कर ले। ये जैसे आज नहीं बातचीत करने की नहीं है, जानबूझ के इसको बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा लगता है क्या? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ वो क्या चाहते हैं। हम लोग तो उनके समस्याओं के निराकरण के, ये मूल चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जितने उन्होंने वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उनने पूरे नहीं किए। और जमीन के जिनकी ज़मीन गई है उनको 1200 स्क्वायर फीट या 1600 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन देने की बात कही थी। ज़मीन के बदले जो अतिरिक्त ज़मीन मिल रहा था उनके बदले पैसे का भी ऑफर था। तो अधिकांश लोगों ने पैसे भी ले लिए हैं, वो भी मांग कर रहे हैं। तो जो पैसे ले लिए हैं डबल, उनको कैसे दिया जा सकता है। तो हम लोग चर्चा इसी में चाहते हैं कि भाई जिन लोगों ने मिला उनको देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन जो पैसा भी ले लिए हैं और फिर ज़मीन मांग रहे हैं तो उसको डबल कैसे दिया जा सकता है। जहाँ तक आबादी पट्टे की बात है, आबादी पट्टे मांग रहे हैं, हम लोग पूरे प्रदेश में आबादी पट्टे दे रहे हैं। एक बार उनको पूरा आबादी पट्टा दिया जा चुका है। सारे जो प्रभावित गांव के लोग हैं उनको जो आबादी का पट्टा है वो भी दिया जा चुका है। अब वो कहते हैं कि हम जो बसे हैं उस ज़मीन में हमको दिया जाए। तो उस पर हम लोग सर्वे कराने के लिए टीम बनाई है, कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमारे तहसीलदार और अन्य लोग गए थे। अब वो उनको वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं कि एक बार तो आप लोग पिछली सरकार ने सर्वे कराया था, उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ।
तो अब पिछली सरकार ने क्या किया था वो तो किया ही नहीं, वही समस्या मेन उसी का है। तो हम लोग जो सर्वे करवा रहे थे उसको भी उन लोगों ने रोक दिया कि आप अभी सर्वे मत कराइए, जब हम लोग कहेंगे तब सर्वे होना चाहिए। तो जब सर्वे होगा ही नहीं तो फिर कौन प्रभावित है कौन नहीं है कैसे पता चलेगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.